ख्वाजा आसिफ ने कुछ गुफ्तगू की है, वो पहले अपने नाज़रीन को सुनवा देते हैं। लगता तो इसीलिए इसी तरह है कि नंबर पूरे नहीं थे। फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं? कुछ तो मुझे नहीं पता, मैं तो इधर असेंबली में था, मैं कहीं गया, शायद सुबह से असेंबली में था, इसलिए मुझे इसको फैक्ट्स जो है नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन लगता इसीलिए है कि नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए आज इसलिए लगता तो इसीलिए इसी तरह है कि नंबर पूरे नहीं थे। फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं? कुछ तो मुझे नहीं पता, मैं तो इधर असेंबली में था, मैं कहीं गया, शायद सुबह से असेंबली में था, इसलिए मुझे इसको फैक्ट्स जो है नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन लगता इसीलिए है कि नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए आज इसलिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हैं जो ये गुफ्तगू कर रहे थे। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आज ये सारी सिचुएशन क्या हुई, उस पर उनका ये कहना था लगता ये है कि नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए ये इजलास मुलतवी हुआ। मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक उनसे क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं तो असेंबली में मौजूद था। लेकिन जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि लगता है ये है कि नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए इजलास मुलतवी हुआ है। तो इससे कुछ सेंस किया जा सकता है कि जो गवर्नमेंट है उसका होमवर्क कितना वीक था। और आज सारा दिन ये दावे तो किए जाते रहे कि नंबर्स पूरे हैं और कोई मसला ही नहीं है, अब गवर्नमेंट इससे आगे का सोच रही है। बहुत दिनों से ये दावे ये किए जा रहे थे मुख्तलिफ जो हुकूमती कैंप्स हैं उनकी जानिब से, लेकिन अब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि लगता ये है कि नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए इजलास मुलतवी हुआ है। ये गुफ्तगू की गई है अब से कुछ देर पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से, और वो खुद अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए तो खुद भी मायूस नजर आ रहे हैं सारी सूरत हाल के ऊपर, और कुछ अल्फाज भी उनके इसी तरह की मायूसी का इजहार कर रहे हैं कि लगता ये है कि नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए ये इजलास मुलतवी हुआ है। वकार सैयद की तरफ हम दोबारा जाएंगे। वकार सैयद, देखिए हुकूमत का हिस्सा है, वज़ीर दिफा है ख्वाजा आसिफ, लेकिन आप उनकी गुफ्तगू से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि होमवर्क कितना वीक था गवर्नमेंट का, कि उनको खुद भी पता नहीं है कि लगता है कि नंबर पूरे नहीं थे इसलिए इजलास मुलतवी हुआ। क्या कहेंगे? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब का आज अगर शुमार उन लोगों में किया जाए जिनको खबर ही नहीं थी कि ये बिल क्या है, किससे मुतल्लिक है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि ख्वाजा आसिफ आज दिन भर ये दावे करते रहे कि उनके पास जो स्ट्रेंथ है वो पूरी है, लेकिन जैसे ही ये इजलास मुलतवी किया गया उनकी जानिब से मायूसी के आलम में ये कहा गया कि लगता है कि नंबर पूरे नहीं थे। मतलब ये कि पूरा दिन असम्बली में जो ख्वाजा आसिफ है वो जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर इस बात को डिफेंड करते रहे, जबकि उसके पसपर्दा मामलात कुछ और थे। यूँ जो अक्सरियत है यानी हुक्मरान इत्तेहाद की, चाहे वो नून लीग की हो चाहे पीपल्स पार्टी की हो, उनको इस कानून साजी से मुतल्लिक की जो हिकमत अमली है उससे मुतल्लिक कुछ भी पता नहीं है। और यूँ लग रहा है कि जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हैं वो भी मुकम्मल लाइलम थे, क्योंकि उनकी जानिब से बड़े दावे किए जाते रहे और वो ख़बरों की जीनत भी बनते रहे, और वो जो हुकूमत दिन ब दिन हर घंटे के साथ जो अपनी खौफ जो एक उम्मीद जो है वो खो रही थी, उसको यानी बार बार जो है वो उम्मीद दिलाते रहे। और हम भी ये समझते रहे कि शायद हुकूमत की कोई स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी के तहत ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन हुकूमत अगर ओवरऑल आज देखा जाए तो हुकूमत जो है वो नाकाम रही है अपने जो सियासी ये बताइएगा, अभी आपने ये मायूस कौन गुफ्तगू तो सुन ली जिस तरह की उनसे इजहार किया गया उनकी जानिब से, वज़ीर दिफा है गो के वो, लेकिन उनको खुद पता नहीं है कि हुआ क्या ये सब। तो आप ये समझते हैं कि ये मामला अब मजीद लिंगर ऑन हो सकता है, कल के इजलास में भी शायद पेशरफ ना हो सके, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से भी ये तजवीज़ दी जा रही है कि इस बिल को मौखर करें, कॉपीज़ को तकसीम करें और हमें अंडरस्टैंड करने दें कि आप क्या अमेंडमेंट्स करने जा रहे हैं। देखें, मुझे जो मेरी ज़ाती राय है उसके मुताबिक कल भी ये बिल पास होना मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त कमेटी में तो बैठे हैं, लेकिन अगर उनको मुसवदा नहीं मिलता तो नहीं लगता कि वो मान जाएंगे, क्योंकि अख्तर मेंगल की जानिब से भी जो है बाकायदा तौर पर ड्राफ्ट मांगा गया है। लेकिन उनके अरकान की, उनके कायम मकाम सदर साजिद तरीन की जो स्पीकर कौमी असम्बली के साथ मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में भी उनको कोई मुसवदा नहीं दिया गया। अलबत्ता उनको सिर्फ आगाह किया गया है कि कौन से ऐसे निकात हैं जिसमें जो है वो हुकूमत जो है वो तरामीम चाहती है। लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है
है वो ये है कि बेशतर ऐसी तरामीम है जो ज़राए हमें बता रहे हैं, जो स्टेट है, जो रियासत है, उसके बुनियादी ढांचे से मुतल्लिक भी है और इंसानी हुकूक से मुतल्लिक भी है, उसको जो है वो उसमें बड़ी तब्दीलियाँ जो की जा रही हैं। तो यूँ लगता है कि मौलाना फजल रहमान कल भी इसको लिंगर ऑन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मौलाना की जानिब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जो अपोजिशन अलायंस है उसके साथ उनके गुफ्तगू में उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हुकूमत जैसे ही ड्राफ्ट शेयर करती है तो उस ड्राफ्ट में पहले जो है वो जो सियासी जमातों की अपनी जो लीगल टीम है पहले वो इसका जायज़ा लेंगे और जैसे ही वो इसका जायज़ा लेंगे उस पर कोई राय मुरतब करेंगे तो फिर जो मुख्तलिफ अपोजिशन जमातें हैं वो मिलकर इस पर एक मुत्तफ़िका तौर पर अच्छा वकार सईद, अभी जैसा कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया कि लगता है नंबर पूरे नहीं थे, मतलब एतराफ़ कर लिया गया एक किस्म का अपनी शिकस्त का, तो इसे हम ये भी अखज़ कर सकते हैं कि जो गुफ्तगू की जा रही थी आपकी जानिब से ये बताया जा रहा था कि मौलाना फजल रहमान अग्री नहीं हुए हैं अभी तो सिर्फ थोड़ा सा पेशरफ्त उनकी जानिब से सिर्फ इतनी हुई है कि आप पहले हमसे ड्राफ्ट शेयर करें, हमें अंडरस्टैंड करने दें, तो इससे तो क्लियर नहीं हो रहा कि शायद नहीं मान रहे हैं मौलाना फजल रहमान, हुकूमती जो मुतालबात हैं या उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, वाज़ेह नहीं हो गया स्टेटमेंट के बाद? देखें हुकूमत तो इसको बड़ा ही एडवांस देख रही है कि जैसे ही मौलाना मान जाएंगे और वो वन गो में सारा सब कुछ पास कर देंगे, लेकिन मौलाना बेसिकली जो है वो पहले ग्रेड पे ही खड़े हैं, यानी वो ये कहते हैं कि ड्राफ्ट आएगा, उसके बाद जो मुजवज़ा तरामीम है उसका जायज़ा लिया जाएगा, उस पर उनकी जो लीगल टीम है वो बाकायदा तौर पर उनको ब्रीफ करेगी, फिर वो उस पर अपनी विजडम जो है वो अप्लाई करेंगे और विजडम अप्लाई करने के बाद जो है वो अपना माइंड जो अप्लाई करेंगे तो उसके बाद वो कलेक्टिवली एक मौक़िफ़ इस पर अपना सकेंगे। जिस तरह की गुज़श्ता 48 आवर्स की जो डेवलपमेंट है उसको अगर देखा जाए तो यूँ लगता नहीं है कि कल मौलाना जो है वो इतना ईजीली मान जाएंगे और ये सब कुछ इतना आसान होगा। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है डेफिनेटली जो आज हुकूमत को एक किस्म की पार्लिमानी शिकस्त हुई है, क्योंकि हुकूमत ये क्लेम करती रही कि उनके नंबर पूरे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा ये बताती रही कि हुकूमत के पास मतलूबा नंबर पूरे नहीं हैं। इसके बाद जो एक अहम इशू है वो ये है कि जो क्लेम था वो तो उसी वक्त दम तोड़ गया था, क्योंकि जो हुकूमत की अपनी स्ट्रेंथ है वो इस वक्त 214 की है, जिसमें से स्पीकर को अगर माइनस किया जाए तो वो 213 रह जाते हैं। मौलाना के अगर 8 लोग मिला लिए जाएं तो उसके बाद ये 221 हो जाते हैं और 3 की स्ट्रेंथ फिर भी नहीं बनती थी,